कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम बहेंगे अध्याय 5 कर्म संन्यास योग की तरफ। मेरे प्रिय गीता साधकों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक और युद्ध चल रहा था। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया। उन्होंने कहा, कर्तव्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अर्जुन सुन रहा था, समझ भी रहा था, फिर भी उसके मन में एक गांठ बाकी थी। वे सोचने लगा, यदि कर्म करते हुए भी मुक्ति मिल सकती है तो फिर इतने ऋषि मुनि संसार छोड़कर क्यों चले गए? क्या भगवान तक पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ना आवश्यक है? अर्जुन ने विनम्रता से श्री कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, कभी आप कर्म की प्रशंसा करते हैं और कभी त्याग की। मेरे जैसे साधारण मनुष्य के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कृपया मेरा भ्रम दूर कीजिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर ऐसे देखे जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे की उलझन समझ ले। कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य ने त्याग शब्द का अर्थ ही बदल दिया है। लोग समझते हैं जो घर छोड़ दे वही त्यागी है, जो परिवार छोड़ दे वही सन्यासी। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ दे पर अपने क्रोध को साथ ले जाए, क्या उसने सचमुच कुछ छोड़ा? अर्जुन शांत होकर सुन रहा था। एक कुम्हार था। वह प्रतिदिन मिट्टी के घड़े बनाता। हर घड़ा पूरा होने के बाद वह उसे बाजार भेज देता। कभी किसी घड़े पर अपना नाम नहीं लिखता। किसी ने पूछा, तुम्हें गर्व नहीं होता? कुमार मुस्कुराया, मेरा काम बनाना है। घड़ा किसके घर जाएगा ये मेरे हाथ में नहीं है। पार्थ, यही त्याग है। कर्म करना, लेकिन स्वयं को कर्म का मालिक न मानना। बंधन कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम सोचते हो तलवार तुम्हें बांधेगी? नहीं, तलवार नहीं बांधती, मैंने मारा ये विचार बांधता है। कर्म नहीं, कर्तापन बांधता है। पार्थ, क्या तुमने राजमहल के दूतों को देखा है? वे एक राज्य से दूसरे राज्य तक संदेश लेकर जाते हैं, कभी विजय का समाचार, कभी पराजय का। परंतु वे संदेश अपनी नहीं मानते, वे केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं। उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन प्रत्येक कर्म को मेरा मत मानो। पार्थ, जीवन में भी ऐसे ही कर्म करो। हर अनुभव तुम्हारे हाथ से गुजरे, लेकिन तुम्हारे मन में घर न बना ले। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पार्थ, मनुष्य को बांधने वाली सबसे मजबूत रस्सी दिखाई नहीं देती। यही है अहंकार का अदृश्य जाल। उसका नाम है मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरी जीत, मेरी ज्ञान। यही रस्सी जन्म जन्मांतर तक बांध देती है। एक बांस जंगल में खड़ा था। बांस मतलब मुरली बनाते हैं ना, वो पेड़। एक बांस जंगल में खड़ा था। वर्षों तक किसी ने उसकी ओर देखा भी नहीं।
एक दिन एक कलाकार आया, उसने बांस को काटा, अंदर से खोखला किया और वही बांस कृष्ण की बांसुरी बन गया। यदि बांस कहता मुझे मत काटो, मुझे मत खाली करो, तो क्या वह कभी बांसुरी बन जाता? पार्थ, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के मैं को खाली कर दे तो उसी दिन भगवान उसके माध्यम से संगीत बजाने लगते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गई। ज्ञानी सब में क्या देखता है? कृष्ण ने सामने खड़े सैनिकों की ओर संकेत किया। उधर देखो अर्जुन, कितने चेहरे हैं, कितने नाम है, कितनी जातियां हैं, कितनी पहचाने हैं, लेकिन सूर्य जब उगता है क्या वह किसी एक पर अधिक प्रकाश डालता है? नहीं, उसकी किरणों सबको समान रूप से छूती है। जिसे ज्ञान मिल जाता है उसका हृदय भी सूर्य जैसा हो जाता है। एक छोटी बच्ची मंदिर गई। वह प्रसाद लेकर बाहर निकली। सीढ़ियों पर बैठा एक भूखा कुत्ता उसे देख रहा था। बच्ची ने आधा प्रसाद उसे दे दिया। माँ ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्ची बोली, अंदर भगवान थे, बाहर भी तो वही बैठे थे। कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, जिस दिन तुम्हें ये दिखाई देने लगी उस दिन तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुख कहाँ छिपा है? कृष्ण ने धीरे से पूछा। अर्जुन, यदि मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूं तो उत्तर दोगे? अर्जुन ने सिर झुका दिया। जी प्रभु। कृष्ण ने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ जिस वस्तु को पाने के लिए तुम बहुत उत्साहित थे, उसे पाने के कुछ दिनों बाद वही उत्साह समाप्त हो गया? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ प्रभु। एक बालक समुद्र किनारे रेत का महल बना रहा था। पूरा दिन मेहनत की, शाम को लहर आई और महल बह गया। बालक रोने लगा। उसके पिता बोले, बेटा, रेत से खेलना गलत नहीं था, लेकिन उसे अपना घर समझ लेना भूल थी। पार्थ, संसार की हर वस्तु रेत की महल की जैसी है। उससे प्रेम करो, उसका उपयोग करो, लेकिन उसे अपना स्थायी सहारा मत बना लो। शांति कैसे मिले? अब कृष्ण की वाणी और भी मधुर हो गई। पार्थ, जब मन बाहर दौड़ना बंद कर देता है तब भीतर का द्वार खुलता है। जब इच्छाएं शांत हो जाती है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और जब मनुष्य ये जान लेता है कि संपूर्ण संसार का स्वामी ही वही परमात्मा है जो उसका सबसे निकट का मित्र भी है, तब भय समाप्त हो जाता है। एक वृद्ध माली प्रतिवर्ष आम के पेड़ लगाता था। किसी युवक ने पूछा, बाबा, इन पेड़ों का फल तो आप शायद कभी खा नहीं पाएंगे। वृद्ध मुस्कुराया। बेटा, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए थे जो किसी और ने लगाए थे। जीवन लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। कृष्ण बोले, यही कर्म संन्यास है अर्जुन, जो देता है लेकिन बदले में कुछ मांगता नहीं। पांचवें अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया संन्यास का अर्थ
कर्म छोड़ना नहीं, अहंकार छोड़ना है। भगवान हमसे संसार से भागने को नहीं कहते। वे चाहते हैं हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर न रहे। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है मैं केवल एक माध्यम हूँ, उसी दिन उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है और हर दिन भगवान के ओर निकट ले जाने वाला मार्ग बन जाता है। संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, कर्म में मैं छोड़ देना है। जब मैं मिट जाता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है। कर्म करते रहो, लेकिन अपने नाम की जगह भगवान का नाम लिख दो, तब जीवन का हर क्षण मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। शायद आज की विचार आपके काम आए। चलिए थोड़ी देर ध्यान लगाइए। मैं भी आपके साथ ध्यान लगाती हूँ। सुनने के लिए आपकी आभार हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि
गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा